हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सफ़ेद बालों की कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिससे हेयर का जो पिगमेंटेशन है वो वापस रिकवर होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स क्या होता है, उसके क्या कॉजेस होते हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेना है। अगर आपके हेयर्स 35 ईयर्स की एज के पहले ही वाइट होने लगते हैं, ग्रेइश होने लगते हैं, उसे हम प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स कहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसके क्या कॉजेस हैं। वाइट हेयर्स के मेनली जो मेन कॉज है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी, इम्प्रॉपर डाइट या फिर ओवर यूज ऑफ शैम्पूज, कंडीशनर या फिर आपको जेनेटिक फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेना है। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड मेनली उन केसेस में बहुत अच्छी मेडिसिन है जहाँ पे डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा ग्रीफ के बाद में या बहुत ज़्यादा एंजाइटी के बाद में आपको सफ़ेद बाल होने लगे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, मेंटल और फिजिकल दोनों ही स्टेट आपका बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो आपको फॉस्फोरिक एसिड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ग्रीफ से या डिप्रेशन से बाहर आने में। और साथ ही आपके जो वाइट हेयर्स है उसका जो पिगमेंटेशन रहता है उसे भी फॉस्फोरिक एसिड रिस्टोर करता है। तो आपको फॉस्फोरिक एसिड 30 पोटेंसी में लेना है, 2 बूंद सुबह शाम 1 से 2 महीने तक कंटिन्यू करना है और जैसे ही आपका पिगमेंटेशन रिस्टोर होने लगे तो इस मेडिसिन को बंद कर देना है। दूसरी जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम उन केसेस में बहुत अच्छी मेडिसिन है जहाँ पे आपको वाइट हेयर्स है या सफ़ेद बाल है वो स्पॉट्स में होते हैं और साथ ही आपको गैस्ट्रिक ट्रबल यानी कि कॉन्स्टिपेशन या गैस की प्रॉब्लम रहती है और आपको मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो उस कंडीशन में लाइकोपोडियम आपकी हेयर्स की डीपिगमेंटेशन को बहुत जल्दी रिस्टोर करता है। तो लाइकोपोडियम आपको 30 पोटेंसी में लेना है, 2 बूंद सुबह शाम 1 से 2 महीने तक आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर उन केसेस में बहुत अच्छी मेडिसिन है जहाँ पे आपको एनीमिया है, साथ ही आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और आपको बहुत ज़्यादा सीवियर आयरन डेफिशिएंसी रहती है और साथ ही आपका सीवियर हेडेक रहता है। हेडेक जो है वो सनलाइट में बहुत ज़्यादा बढ़ता है और उसके साथ ही आपको सॉल्ट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो उस कंडीशन में आपको नेट्रम्योर 30 2 बूंद सुबह शाम लेना है। इसे भी आपको 1 to 2 मंथ्स तक कंटिन्यू करना है। फोर्थ जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आपको उन कंडीशन में लेना है जहाँ पे आपको डेंड्रफ, हेयर फॉल और आपको बहुत ज़्यादा स्कैल्प पे ईचिंग होती हो और उसके साथ ही आपको तो सफ़ेद बाल होने लगे हैं, साथ ही आपको कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो आप फॉस्फोरस 30 2 बूंद सुबह शाम 1 to 2 मंथ्स तक ले सकते हैं। फिफ्थ जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है साइलिशिया। साइलिशिया उन कंडीशन में सबसे बेस्ट मेडिसिन है जहाँ पे आपको वाइट हेयर्स के साथ में बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर डाइजेशन रहता है, यानी कि आपके जो न्यूट्रिएंट और जो एसेंशियल विटामिन्स रहते हैं वो इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो साइलिशिया लेने के बाद में आपके वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने लगते हैं जो हेयर्स की पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और साथ ही आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो साइलिशिया 30 2 बूंद सुबह शाम आपको 1 to 2 मंथ्स तक कंटिन्यू करना है और जैसे ही आपका डाइजेशन ठीक होने लगता है, आपके वाइट हेयर्स कम होने लगते हैं, तो आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। सिक्स्थ जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है विनका माइनर। विनका माइनर उन कंडीशन में सबसे बेस्ट मेडिसिन है जहाँ पे आपको वाइट हेयर्स और आपकी जो हेयर लॉस है वो स्पॉट्स में होते हैं और उसके साथ ही आपको अगर स्कैल्प पे कुछ इरप्शन रहते हैं जिसके डिस्चार्ज के कारण आपकी जो हेयर से वो मेटेड होते हैं यानी कि स्टिकी रहते हैं, तो उन कंडीशन में आपको विनका माइनर 30 पोटेंसी में लेना है। इस मेडिसिन को आपको 2 बूंद सुबह शाम 1 to 2 मंथ तक कंटिन्यू करना है और जैसे ही आपके हेयर फॉल या जो वाइट हेयर से वो कम होने लगते हैं तो आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं और भी नॉलेजेबल होम्योपैथिक मेडिसिन रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।